मुखौटे के पीछे का चेहरा। आजकल अखबारों में कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा है। सभी जगह सिर्फ गलत खबरें ही दिखाई देती हैं। पता नहीं क्या हो गया है समाज को। मानव आज स्वयं दानव बन चुका है। बुराइयों के राक्षसों ने मानव को अपना गुलाम बना लिया है। ईश्वर भी परेशान हो गया है इस मानव के व्यवहार से। कभी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और कभी दूसरे मानवों को। अब बस ईश्वर ही जाने क्या होगा। अब यह ऑनलाइन का नया तरीका बाजार में आया है और यह देखो ऑनलाइन प्यार ऑफलाइन धोखा। यह बहुचर्चित विषय है। अब बस बहुत हुआ। कल से यह अखबार अब इस घर में नहीं आएगा। सुबह श्री राम अवतार तिवारी जी अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय का स्वाद लेते हुए अखबार की रोजमर्रा की खबरों के बारे में रसोई घर में भोजन बना रही अपनी अर्धांगिनी कुसुम तिवारी जी को बता रहे थे। कुसुम जी कहती हैं, बस इन्हीं खबरों के माध्यम से हम अवगत होते हैं कि वर्तमान समय में मुखौटे के पीछे का चेहरा कितना भयानक हो सकता है। इन दोनों के संस्कारों में रहकर सफल व्यक्तित्व का दर्पण उनकी बेटी प्रियंका अपने कमरे में कॉलेज का कार्य करने में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद श्री राम अवतार तिवारी जी अपनी बेटी प्रियंका को नाश्ता करने के लिए बुलाते हैं। प्रियंका बेटी, प्रियंका आओ नाश्ता कर लो, फिर मैं आपको कॉलेज छोड़कर बाजार चला जाऊंगा। अपने कार्यों में व्यस्त प्रियंका कहती हैं, जी पिताजी मैं अभी आती हूँ। और अपने कॉलेज का कार्य पूरा करने के बाद प्रियंका नाश्ता करके अपने पिताजी के साथ कॉलेज चली जाती हैं। कॉलेज पहुंचकर प्रियंका अपने मित्रों के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी में अपने विषयों की किताबें देखने लगती हैं। तभी एक आवाज आती है, जी आप वाणिज्य की छात्रा हैं। प्रियंका यह सुनकर देखती है कि एक लड़की मेज पर बैठी हुई है। प्रियंका कहती है, जी आप कौन हैं, क्या मुझे जानते हैं? वह लड़की कहती है, मैं तान्या हूँ और मैं भी आपकी कक्षा की छात्रा हूँ। क्या आप मेरी सहायता करोगे? प्रियंका कहती हैं, जी अवश्य बताइए। फिर दोनों की मित्रता हो जाती है और यह मित्रता समय के साथ गहरी होती चली जाती है। तान्या हमेशा फोन पर कुछ करती रहती हैं। एक दिन प्रियंका ने तान्या से कहा, तान्या आप यह फोन पर क्या करती रहती हैं? तान्या ने कहा, मैं अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करती हूँ और आज हम सभी पार्टी करने जा रहे हैं। प्रियंका ने कहा, क्या यह सुरक्षित है? एक अनजान व्यक्ति से मित्रता और मुलाकात और बातचीत करना। आजकल ऑनलाइन प्यार ऑफलाइन धोखा एक बहुत गंभीर चर्चा का विषय है। यह सब छलावा है। इस मुखौटे के पीछे का चेहरा अधिकांश समय बहुत भयानक होता है। तान्या कुछ पलों के लिए सोचती है, फिर प्रियंका से कहती है, नहीं प्रियंका मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और हम इतने समझदार हैं कि हमें सही और गलत के बारे में पता है। अब मुझे एक दोस्त से प्यार भी हो गया है और हम जल्दी ही शादी भी करेंगे। शायद मेरी किस्मत में मुझे मेरा जीवन साथी ऑनलाइन मिलना लिखा हुआ है। मैं जल्दी ही मिलती हूँ। इतना कहकर तान्या चली जाती हैं। प्रियंका भी कुछ पलों की बाद घर चली जाती हैं। कुछ हफ्तों तक तान्या कॉलेज नहीं आती हैं। प्रियंका ने उसे फोन किया मगर उससे संपर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन घर पर न्यूज चैनल पर एक खबर को देखकर प्रियंका परेशान होने लगती है। ऑनलाइन प्यार ऑफलाइन धोखा। युवती नहीं देख पाई मुखौटे के पीछे का चेहरा। अगले दिन प्रियंका कॉलेज से तान्या के घर का पता लेकर उसके घर पहुंचती
हैं और तान्या से मिलकर उससे सभी सवालों के जवाब मांगती हैं जो उसे परेशान कर रहे थे। प्रियंका को देखकर तान्या ने उसे अपने गले से लगा लिया और बहुत तेज रोने लगी। प्रियंका को कुछ भी समझ नहीं आया। एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर इतना दर्द और अकेलापन देखकर प्रियंका ने भी तान्या को अपने गले से लगा लिया। कुछ समय के बाद प्रियंका ने तान्या को पानी का गिलास देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तान्या स्वयं को संभालो और आराम से पानी पीकर मुझे बताओ क्या हुआ है। पानी पीकर तान्या ने कहा, प्रियंका उस दिन मैं उस व्यक्ति से मिलने गई जिससे मैं ऑनलाइन चैटिंग करती थी। ऑनलाइन उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, मगर जब मैं उससे मिली वह बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ मेरा उपयोग कर रहा था। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे रुपयों के लिए फोन किया और मैंने प्यार के कारण उसे रुपए भेज दिए। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से रुपयों के लिए उसने फोन किया। ऑनलाइन प्यार ऑफलाइन धोखा में बहुत परेशान हो चुकी हूँ। उस मुखौटे के पीछे का चेहरा मैं देख नहीं पाई। प्रियंका मेरी सहायता करो, मैं अब क्या करूं? तान्या की परेशानी को सुनकर प्रियंका कुछ पलों की खामोशी के बाद तान्या के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और तान्या से पुलिस को संपूर्ण जानकारी देने के लिए कहती हैं। तान्या पुलिस को संपूर्ण जानकारी देकर थोड़ा अच्छा महसूस करती हैं। तान्या अब प्रियंका के साथ नियमित कॉलेज जाने लगती हैं और पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान भी देने लगती हैं। समय के साथ अपनी पुरानी यादों को तान्या अब भूलने लगती हैं और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने लगती हैं। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है और कुछ दिनों के बाद पुलिस स्टेशन से तान्या को एक फोन आता है। प्रियंका के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर तान्या को जानकारी मिलती है कि वह व्यक्ति उससे पहले बहुत सारी लड़कियों के साथ धोखा कर चुका है। पुलिस को इसकी तलाश थी और आज आपके कारण यह गिरफ्तार हो चुका है। ऑनलाइन प्यार ऑफलाइन धोखा, यह इसका काम था। पुलिस तान्या को उसके रुपए देकर धन्यवाद कहती है। तान्या पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर प्रियंका को गले लगाकर माफी मांगते हुए कहती हैं, धन्यवाद प्रियंका, मुझे माफ कर दो। मुखौटे के पीछे का चेहरा देखना भी बहुत जरूरी होता है।